डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आप लोग को क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ाऊंगा, भारत माता, जिसके कवि जो है सुमित्रा नंदन पंत है। तो आइए बच्चों, कवि के बारे में थोड़ा परिचय हम लोग जानते हैं। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है आपको 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है आपको 1900 में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे के बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। यानी कि इनके माँ का मतलब जन्म देने के बाद मतलब 6 घंटे के बाद ही इनकी माता जो है सरस्वती देवी, इनके माता का नाम था, उनका देहांत हो गया, यानी कि मृत्यु हो गया। ठीक है। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे। यानी कहने का मतलब इनका जो पिता का नाम था गंगादत्त पंत था। सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम जो था गंगादत्त पंत था, जो कौसानी टी एस्टेट में, टी का मतलब हो गया चाय पत्ती के फैक्ट्री में, है ना, अकाउंटेंट थे। यानी कि लेखा जोखा जो रखता है कंपनी का, वही थे। कौसानी टी एस्टेट में अकाउंटेंट थे इनके पिताजी, जिनका नाम था गंगादत्त पंत। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी का प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है बच्चों शुरुआती शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा का मतलब हो गया, है ना, क्लास 1 से 5 को हम प्राथमिक विद्यालय भी कहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं उसी को प्राथमिक शिक्षा कहेंगे, शुरुआती शिक्षा। पंत जी की प्राथमिक शिक्षा गांव में हुआ, फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाया। यानी कि शुरुआती शिक्षा इनका गांव में हुआ था, है ना। उसके बाद फिर बनारस से उन्होंने क्या किया, हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त किया। यानी कि क्लास 10th जो है, मैट्रिक जो है बनारस से किए थे। हाई स्कूल का मतलब होता है 10th। ठीक है। वे कुछ दिन तक, है ना, काला कंकार राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन का मतलब हो गया हमेशा के लिए। उसके बाद आजीवन वे इलाहाबाद में रहे और 29 दिसंबर 1977 में इनका निधन हो गया। 29 दिसंबर 1977 में सुमित्रा नंदन पंत का जो था क्या हो गया बच्चों, निधन हो गया। इस प्रकार आपको इनके बारे में जो जीवन परिचय जो था इसको मैंने बताया। आगे रचना भी है, इसको आप खुद देख लीजिएगा, है ना, रचना को थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है बच्चों। आगे मैं आपको कविता जो है भारत माता, उनकी पंक्ति जो है उसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। पहला हमारा आपका पंक्ति जो है हमारा, इसमें है, भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा, है ना, उदासनी। कहने का मतलब है इस पंक्ति में कि मिट्टी की जो प्रतिमा है ना, मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदासनी हो गया है क्या, भारत माँ मिट्टी की प्रतिमा की तरह उदासनी हो गया। उदासनी का मतलब है उदास रंग हो गया है ना, भारत माता का। आप ग्राम वासनी जैसी लग रही है। ग्राम वासनी जैसी लगने का मतलब है कि गांव में देखते हैं अक्सर जो लोग रहते हैं, किसान है या खेती बाड़ी करते हैं, अक्सर देखिएगा हाथ पैर में या कहीं भी खेत में काम करते हैं तो मिट्टी उट्टी लगा रहता है, यानी थोड़ा मैला हो जाता है वो लोग। तो उसी प्रकार इसमें कहा गया है कवि द्वारा कि आप ग्राम वासनी जैसी लग रही है, खेतों में फैली हरियाली से आप श्यामल रंग वाली लग रही है। खेतों में हरियाली फैला हुआ है जिससे आप श्याम रंग वाली लग रही है, यानी कि मिट्टी के कारण। आपका आंचल धूल से धूसरित है, आपका आंचल जो है धूल से भरा हुआ है। गंगा यमुना आपके 2 आँख है तथा उसका जल आपका आंसू जल है। गंगा जमुना यानी कि नदी हो गया। कहने का मतलब नदी का जो धार है गंगा यमुना का, वह अगर बहेगा तो उससे क्या होगा, खेतों को पानी मिलेगा, जिससे किसान अपने खेत को सींच सकता है, सिंचाई कर सकता है। तो इसीलिए कहा गया है कि गंगा यमुना आपके क्या है, 2
आँख है तथा उसका जल आपका आंसू जल है। आगे है पंक्ति हमारा है, दैन जरित अपलक नत चितवन, अधरों में चीर नीरव रोदन, युग युग में तम से विष्णा मन, वह अपने घर में प्रवासनी। कहने का मतलब है दैन जरित अपलक नत चितवन, कहने का मतलब गरीबों से चेतन सुन, जिसकी दृष्टि जो है बिना पलक गिराए झुका हुआ है, इसका दृष्टि जो है पलक बिना पलक गिराए क्या है, ऐसे झुका हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें जिसके ओठों में दीर्घकालीन शब्दहीन रोदन हो, यानी कि ओठ में दीर्घकालीन बहुत बड़ा क्या है, रोदन हो, यानी कि रोने जैसा प्रतीत होता हो। युगों के गुलामी रूपी अंधकार से विषादमय मन वाली हे भारत माता, आप अपने घर में क्या बनी हुई है, विदेशी बनी हुई दिखती है। अपना घर में ही लगता है कि विदेशी बनी हुई दिखती है, ठीक है। आगे है 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध है ना, अर्ध क्षुधित शोषित निरशत्रजन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निर्धन, नत मस्तक तरुतल निवासनी, है ना। कहने का मतलब है आपकी 30 करोड़ों संतान जो है, कहने का मतलब भारत का चर्चा हो रहा है, चैप्टर का ही नाम है भारत माता। 30 कोटि संतान नग्न तन, कह रहा है इसमें आपकी 30 करोड़ संतान जिनके वस्त्रहीन नग्न शरीर है। कहने का मतलब है आपकी 30 करोड़ जो संतान है जिसके क्या वस्त्रहीन नग्न शरीर है, यानी कि कपड़ा जो है अब विदेशी रीति रिवाज के कारण कम पहनना लोग क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो लेखक का कहना है कि आपका 30 करोड़ जो संतान है जिनके क्या है वस्त्रहीन है, वस्त्र न के बराबर पहनता है, यानी कि नग्न शरीर है, आधा पेट खाकर रहने वाले है शोषित। और इसमें एक चीज़ और आपको देखने को मिल रहा है, जैसे इसमें कह रहा है 30 कोटि संतान नग्न तन है, यानी कि आपकी 30 करोड़ संतान जो है वस्त्रहीन नग्न शरीर है, यानी कि गरीब का भी इसमें आ रहा है जिक्र। कहने का मतलब है कि विदेशी तो है ही, वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ ऐसे भी मतलब लोग हैं, गरीब है, जिसको क्या है तन को ढकने के लिए क्या है उसको सही से कपड़ा नहीं मिल रहा है, यानी कि फटा भी कपड़ा है उसका। तो इस बात का भी जिक्र क्या किया है कवि ने इस पंक्ति में किया है ना। दूसरा चीज़ इसमें है आधा पेट खाकर रहने वाले है शोषित। आधा पेट खा के कुछ लोग जो है वह शोषित, जिसको दबाया कुचला जा रहा है ना। निहत्था भूखे असभ्य लोग जो है अशिक्षित और क्या है निर्धन है, गरीब है। इसलिए हे भारत माता, आप झुकी हुई मस्तक वाले पेड़ के नीचे निवास करने वाली सादृश्य लग रही है। कहने का मतलब इसलिए हे भारत माता, आप झुकी हुई मस्तक वाली पेड़ के नीचे निवास करने वाली सादृश्य लग रही है। आगे हमारा पंक्ति है स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, धरती सा सिंहासनु मन कुंठित, कंदन कंपित अधर मौन स्मित, राहु ग्रसित, है ना, सरदेशु हासनी। कहने का मतलब है कि यहाँ पे स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, हे भारत माता, आपका स्वर्णिम फसल, आपका जो है स्वर्णिम फसल है, दूसरे के पैर के नीचे क्या है रौंदा जा रहा है, यानी कि दबाया जा रहा है। धरती की तरह सहनशील गतिहीन मन वाली रुलाई से कांपता हुआ मौन मुस्कान लिए अधर वाली राहु ग्रसित, यानी कि ग्रहण लगा हुआ समझिए, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हंसी वाली आप दिखती है। इसको कहा गया है भारत माता को कि मतलब हे भारत माता, आपका स्वर्णिम फसल दूसरे के पैरों नीचे क्या है, इतना फसल उपजा हुआ है उसको दूसरे के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है। धरती की तरह सहनशील है, धरती जितना सहनशील है हमको सीखना चाहिए कि धरती बहुत कुछ सहता है। धरती पानी भी सोखता है, धूप भी सहता है, बरसात भी, मतलब सारा चीज़ को फसल उसमें लगाते हैं तो उसी से ना अन्न उपजता है।
तो उसके जैसा सहनशील कोई नहीं है। उसको मिट्टी को जोत देता है, तो उसमें अनाज भी फिर जो चीज़ है तो सहता है। उसमें सारा चीज़ हम लोग धरती पे ही करते हैं, गंदगी भी फैलाते हैं, धरती पे ही सारा चीज़ करते हैं, फिर भी सहता है ना। तो वही इसमें कहा है कि धरती की तरह सहनशील गतिहीन मन वाली। गतिहीन के मतलब हो गया बच्चों, जो नहीं चल सकता है उसको क्या कहेंगे, गतिहीन कहेंगे, और जो चल सकता है उसको गतिशील कहेंगे, है ना। ठीक है। मन वाली, रुलाई से कांपता हुआ मौन मुस्कान, रुलाई जैसा मन मुस्कान। अधर वाली राहु ग्रसित, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह हंसी वाली आप दिखती है। आगे जो है हमारा पंक्ति है, चिंतित भुकुटी क्षतिज तिमी रंकित, नमित नयन नभ वाष्प छादित, आनंद श्री छाया शशि उपमित, ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी। ठीक है। कहने का मतलब गीता को प्रकाश करने वाली हे भारत माता, आप ज्ञान शून्य जैसी लग रही है, ज्ञान शून्य जैसी लग रही है। ठीक है। आपकी भौवे की चिंता की रेखाएं हैं, है ना। आपका आकाश जो है क्या है, अंधकार से घिरा हुआ है। आपकी आंखें क्या है, झुकी हुई है ना। नयन मतलब आँख होता है, नभ मतलब क्या होता है, आकाश होता है। ठीक है। आपकी मतलब आपकी आंखें झुकी हुई है। आपका आकाश वायुयानों के वाष्प से ढक गया। वायुयान के मतलब हो गया बच्चों, हवाई जहाज को क्या कहते हैं, वायुयान कहते हैं। हवा में जो उड़ने वाला जो गाड़ी होता है उसी को क्या कहेंगे, वायुयान कहेंगे। ठीक है ना। आपका आकाश वायुयानों के वाष्प से ढक गया है। आपके मुखमंडल की शोभा कलंकित चंद्रमा से उपमा देने को योग्य हो गया है। ठीक है। अगला हमारा लास्ट पंक्ति है, सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन्य सुधोपम, हरती जन मन भय भव तम भ्रम, जग जननी जीवन विकासनी। कहने का मतलब है कवि का, जीवन को विकसित करने वाली, जीवन को विकसित करने वाली जग जननी स्वरूपा हे भारत माता, आज आपके तप और संयम क्या हो गया, सफल हो गया। क्योंकि आपने अपने संतानों को क्या कहा, पीला अहिंसा, पीला का मतलब पिला देना, पीला कलर नहीं है ना। पीला अहिंसा, अहिंसा का पाठ। अहिंसा का मतलब क्या होता है बच्चों, कि लड़ाई झगड़ा जो आदमी नहीं करता है उसको क्या कहते हैं, अहिंसा कहते हैं। अहिंसक लोग कहेंगे, अहिंसक लोग किसको कहेंगे, जो झगड़ा झंझट मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं करता है उसको कहेंगे। हिंसक किसको कहेंगे, जो मारपीट करता है। जैसे शेर क्या हो गया, हिंसक जानवर है, हिंसा फैलाने मार के खाने वाला है। ठीक है ना। तो क्योंकि आपने अपने संतानों को अहिंसा रूपी स्तन का दूध पिला दिया, माँ माना है भारत माता, स्तन का सीना का दूध पिला दिया, आप लोगों के मन के भय को हारती है तथा संसार के भ्रम रूपी अज्ञानता को आप दूर करने वाली है। अज्ञानता का मतलब है ज्ञान जिसको नहीं है उसको भी दूर करने वाली है। इस प्रकार बच्चों हमारा जो चैप्टर नंबर काव्यखंड का जो था भारत माता, जिसके कवि थे सुमित्रा नंदन पंत, हमारा समाप्त हुआ।